तो 15 जुलाई 2025 दोपहर 3 बजे शुभांशु शुक्ला के जो कदम हैं वो धरती पर पड़ चुके हैं, उनकी लैंडिंग हो चुकी है। वो जल्द अपने घर वालों से मिलेंगे, लेकिन घर वालों से मिलने से पहले एक प्रॉपर प्रक्रिया है जो कि शुभांशु को निपटानी पड़ेगी। अभी भी घर वालों से मिलने में जो समय है वो लगने वाला है। सवाल है क्यों, क्या, कैसे, जैसे तमाम सवालों के बारे में आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। लखनऊ के रहने वाले एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 3 हफ्ते तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद पृथ्वी पर लौट चुके हैं। उनका स्पेस शटल अटलांटिक ओशन में लैंड हो चुका है, जहां से उन्हें और उनके 3 साथियों को निकाला गया। इसके बाद नासा में अस्पताल उन्हें ले जाया जाएगा, जहां डॉक्टर्स उनका पूरा मेडिकल चेकअप करेंगे और फिर उन्हें कुछ दिन के लिए आइसोलेशन में भी रखा जाएगा। सवाल उठता है कि शुभांशु शुक्ला और उनके साथी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, तो उन्हें आइसोलेशन में क्यों रखा जाएगा? तो इसका जवाब अंतरिक्ष के माहौल में ही छुपा है। अंतरिक्ष और पृथ्वी का वातावरण बहुत अलग होता है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए वहां इंसान तैरता रहता है। वहां चलना, सोना, उठना, बैठना, खाना पीना अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहने से शरीर पर इसका असर तेज पड़ता है। जब कोई एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटता है तो उसका शरीर उस माहौल के लिए तैयार नहीं होता है। अंतरिक्ष में रहने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों की ताकत भी कम होने लगती है। यहाँ तक कि हर महीने हड्डियों की जो डेंसिटी है वो 1 से 2% तक घटने लगती है। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर पर भी इसका असर पड़ता है। ऐसे में जब वो पृथ्वी पर आते हैं तो सीधा सामान्य जिंदगी में लौट जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में इम्यून सिस्टम भी धीमा हो जाता है। वहां शरीर बहुत अलग तरीके से वातावरण में काम करती है, इसलिए जब कोई व्यक्ति वापस धरती पर आता है तो उसे किसी भी सामान्य बीमारी जैसे सर्दी, जुकाम या फ्लू भी हो सकता है। इसका भी खतरा होता है। इसी वजह से उन्हें आइसोलेशन में रखा जाता है, ताकि उनका शरीर धीरे धीरे करके फिर से धरती के एनवायरनमेंट से, उसके वातावरण के अनुसार ढल सके। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स का मानसिक स्वास्थ्य भी जांचा जाता है। अंतरिक्ष में महीनों तक बंद माहौल में रहना, परिवार से दूर रहना और बहुत सीमित संसाधनों के साथ काम करना मानसिक रूप से काफी थका देने वाला होता है। इसलिए डॉक्टर्स उनकी मानसिक स्थिति जैसे डिप्रेशन जैसी चीजों को भी देखते हैं। नासा ने इस प्रक्रिया के लिए अमेरिका में कई खास सेंटर बना रखे हैं। ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर और कैनेडी में स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मेडिकल और आइसोलेशन सुविधाएं मौजूद हैं। रूस ने मॉस्को के पास स्टार सिटी में एक ऐसा सेंटर बनाया है, जबकि यूरोप का सेंटर जर्मनी में है। भारत में अभी तक किसी भारतीय ने अंतरिक्ष से लौटकर ऐसी प्रक्रिया का सामना नहीं किया है, लेकिन जब भविष्य में भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा तो बैंगलोर में एक ऐसे बायो आइसोलेशन सेंटर प्रस्तावित किया गया है बनाने का। इस तरीके से आइसोलेशन, चेकअप और रिहैब का पूरा सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित और स्वस्थ रूप से अपने सामान्य जिंदगी में वापस लौट सकेंगे। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।